Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome back to Learnify. Today we are going to cover the topic problematizing the category of sex queer theory. Problematizing का क्या मतलब होता है? Like you are considering something as a problem and then find solution of it. तो हम देखेंगे कि ये जो क्वेयर थी क्या प्रॉब्लम क्या थी क्वेयर थ्योरी की और क्वेयर थ्योरीज ने इसका क्या सोल्यूशन पेश किया था। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, फिर हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, देन देखेंगे क्वेयर थ्योरी होती क्या है, फोकस क्या था क्वेयर थ्योरी का, फिर कोर थेरिस देखेंगे कि क्वेयर थ्योरी के कौन कौन से थेरिस थे, देन जुडिथ बटलर की जेंडर परफॉर्मेटिव थ्योरी देखेंगे, देन क्रिटिसिज्म देखेंगे क्वेयर थ्योरी पे क्या था, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्वेयर। क्वेयर का मतलब होता है ऑड, अबनॉर्मल, स्ट्रेंज, आउट ऑफ ऑर्डिनरी। अब क्या क्वेयर थ्योरी का मतलब है किसी ऐसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं जो कि अबनॉर्मल है या जो ऑर्डिनरी नहीं है। ये चीज़ें हम आगे देखते हैं। जितने भी क्वेयर थेरिस्ट थे ना, वो माइकल फकोल्ट के काम को फॉलो कर रहे थे, लाइक जैसे ईव कज़ॉफ्स्की, जुडिथ बटलर एंड रीन रिच, एंड दे गेव जेंडर स्टडीज न्यू डायमेंशन बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस क्वेयर थ्योरी। क्वेयर थ्योरी इट आंसर्स द सीरीज ऑफ क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज नॉर्मल एंड हाउ नॉर्मल्स कम टू एग्जिस्ट। नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल का मतलब है हेट्रोसेक्सुअलिटी, और ये कहते हैं कि किस तरह से हेट्रोसेक्सुअलिटी नॉर्मल है और किस तरह से हेट्रोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। और फिर आगे ये खुद आंसर करते हैं कि कोई चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, मतलब अगर आप हेट्रोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल कंसिडर कर रहे हो तो वो नॉर्मल नहीं है। और इन्हें चैलेंज किया था जो बाइनरीज थी या जो आपकी सोसाइटी में नॉर्मल चैलेंज किया था, ताकि जो डिफरेंसेस हैं या इनइक्वालिटीज़ हैं इनको ख़त्म किया जाए। ये चाहते थे असल में कि गेज, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल्स उनको भी राइट्स दिए जाएं। इन शॉर्ट क्वेयर थ्योरी ये कहती है। बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो लेट 1970s और 1980s से पहले इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं मिलता है। इससे पहले जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसको क्राइम कंसिडर किया जाता था, उसको अनलॉफुल समझा जाता था और उसको कहते थे कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन 1970s में ब्रिटेन गे लिबरेशन फ्रंट ने क्या किया कि कंपेन स्टार्ट की कि गेज को भी इक्वालिटी दी जानी चाहिए। और बाद में क्या हुआ, 1980s में 20,000 मैन डाइड फ्रॉम एड्स एंड दिस नंबर केम फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, और ये मैक्सिमम लोग जो थे वो गए थे। एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एनजीओ स्टार्टेड वर्किंग फॉर होमोसेक्सुअलिटी एंड स्टार्टेड सेमिनार्स, कैंपेन्स एंड वॉक्स, और यहाँ से एक्चुअल जो इस पे काम था वो स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे एक आइडिया इमर्ज होता है कि द जेंडर इज नॉट फिक्स, कि जो सेक्सुअल आइडेंटिटीज होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं एंड दे डू नॉट डिटरमाइन हु वी आर। होमोसेक्सुअलिटी डज नॉट हैव एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है। क्वेयर थ्योरी की अगर हम बात करते हैं क्वेयर थ्योरी है क्या, तो ये जो टर्म क्वेयर थ्योरी है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s बाय ईव कज़ॉफ्स्की एंड देन जुडिथ बटलर एंड रीन रिच एंड डियाना। एंड दिस थ्योरी स्टेट दैट सेक्सुअल आइडेंटिटीज आर फ्लूइड, कि वो मतलब फिक्स नहीं होती हैं, वो फ्लूइड होती हैं एंड दे डू नॉट डिटरमाइन हु वी आर। और ये जो सेक्सुअल आइडेंटिटीज होती हैं ये चेंज होती हैं विद टाइम, विद ज्योग्राफी, विद लोकेशन, एंड वन पर्सन कनेक्ट इन मेनी वेज। और इसने ये जो ट्रेडिशनल हेट्रोसेक्सुअलिटी थी उसको चैलेंज किया था। उसने कहा था कि हेट्रोसेक्सुअलिटी को आप नॉर्मल समझते हो और प्रेफर भी समझते हो क्योंकि ये आपकी सोसाइटी में इन्फोर्स होती आई है, री इन्फोर्स होती आई है थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और आज हमें ये एक एसेंशियल ट्रुथ नजर आता है। इन्होंने कहा था हालांकि होमोसेक्सुअलिटी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन हेट्रोसेक्सुअलिटी को आप एक्सेप्ट करते हो। ये क्वेयर थ्योरी के कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। फोकस क्या था क्वेयर थ्योरी का? फोकस यही था कि फर्स्ट टाइम जब ये यूज़ की गई थी तो एक जनरल लिखा गया था 1991 में, टेरेसा डी लॉरेंस ने लिखा था क्वेयर थ्योरी, लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटीज़। और उसमें इसने एक्सप्लेन किया था कि इसने हेट्रोसेक्सुअलिटी को रिफ्यूज़ कर दिया था। उसने ये कहा था कि लेस्बियन और गे स्टडीज़ एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये डिफरेंट है। इसने इससे पहले ये समझा जाता था कि लेस्बियन और गे स्टडीज़ सिमिलर है, एक एंटिटी है। इसने इस चीज़ को चैलेंज किया था कि नहीं, ये एक एंटिटी नहीं है, ये डिफरेंट है। और उसके अलावा इसने ये बताया था कि किस तरह से रेस जो होती है वो शेप कर रही होती है आपकी सेक्सुअल बायसनेस को, और इसने स्ट्रांगली इस चीज़ को फोकस किया था। कुछ कोर थेरिस्ट थे लाइक जैसे माइकल फकाल्ट, जुडिथ बटलर, गेल रॉबिन, इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में। माइकल फकाल्ट ने जो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है सेक्सुअलिटी की उसको रिजेक्ट कर दिया था। माइकल फकाल्ट ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था कि जो जो हम ये कह रहे थे कि सेक्स इज सिंपली एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था कि सेक्सुअलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड। At that time in Europe there was no homosexuality but heterosexuality was accepted one, जब माइकल फकार्ट ने ये थ्योरी पेश की थी। बाद में जुडिथ बटलर ने एक बुक लिखी थी जेंडर ट्रबल, और उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि इंसान के जितने भी एक ह्यूमन बीइंग है उसके जितने भी रोल्स हैं वो कल्चर से अडॉप्ट करता है, उनको रिपीट करता रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, और उसको फिर उसको लगता है कि ये नॉर्मल है, और बाकी जितने भी होते हैं उनको वो अब नॉर्मल कंसिडर करता है। तो उसने कहा कि हेट्रोसेक्सुअलिटी क्योंकि रिपीट हो रही होती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इसलिए वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है, और होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो इतना रिपीट नहीं होती है तो इसलिए उसको अब नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, हालांकि वो अब नॉर्मल है नहीं। उसके बाद गेल रॉबिन ने एक ऐसे लिखा था थिंकिंग सेक्स, उसमें उसने ये बोला था कि कभी कभार हम कुछ सेक्सुअल एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और दूसरी जो होती हैं उनको हम जो होते हैं उसको ओप्रेस्ड कंसिडर करते हैं, हालांकि जो ओप्रेसिव होती हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं और वो भी नॉर्मल ही हैं, कोई अब नॉर्मलिटी उसमें नहीं है।
बाद में जुडिथ बटलर ने एक थेरी दी थी, जेंडर परफॉर्मेटिव थेरी। जुडिथ बटलर की जेंडर परफॉर्मेटिव थेरी ये कहती है कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। उसने कहा ये जो आइडेंटिटीज होती है ना, ये फ्लूइड होती हैं, ये फिक्स नहीं होती। एंड दिस आइडेंटिटी इज बिल्ड ऑन पाइल ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्सप्रेशन। मतलब ये जो आइडेंटिटी होती है ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होती है। उसने कहा था कि ये जो इवन बाइनरी डिवीजन आपने बनाई हुई है कि मेल है तो इसकी सर्टन ट्रेट्स हैं, फीमेल है तो उसकी सर्टन ट्रेट्स हैं, ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हमने पिछले चैप्टर में यही चीज़ कवर की है, पिछली वीडियो में। ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, उसने कहा था कि इनको चैलेंज करना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि मेल है तो वो ऐसे 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 ये ट्रेट्स होंगे, उसके मेल है तो ये ट्रेट्स होंगे, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। इस पर क्रिटिसिज्म क्या आया था कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो आइडेंटिटी फिक्स होती है। इसने बहुत ही ज़्यादा कल्चर को फोकस कर लिया और इसने जितने भी रेफरेंसेस थे वो मूवीज से, सॉन्ग्स वगैरह से लिए थे, और जो असल में रियल लाइफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये सफरिंग थी गे लोगों की, उस पर इसने फोकस ही नहीं किया था। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि क्वेयर थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जेंडर इज़ नॉट फिक्स और ये फ्लूइड है, और जितने भी गेज हैं और होमोसेक्सुअल हैं उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि वो भी नॉर्मल है। और इन्होंने चैलेंज किया था हेट्रोसेक्सुअलिटी को। और इसमें एक इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया जाता है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं, सेक्सुअल कैटेगरीज, उनको बहुत अर्ली आप डिफाइन ना कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो बाद में लाइफ में जाकर के कुछ भी बन सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।